नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दिव्या। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं राजस्थान थर्ड ग्रेड मेन एग्जाम के सिलेबस के बारे में, जिसमें कि हम राजस्थान जीके के पोर्शन को साथ ही साथ करंट अफेयर्स और शैक्षिक परिदृश्य टॉपिक को डिस्कस करेंगे। और इसमें भी बिल्कुल टॉपिक वाइज हम डिस्कशन करेंगे कौन सा टॉपिक आपको कहाँ से तैयार करना है। तो ये वीडियो लेवल 1 और लेवल 2 दोनों के लिए है। तो गाइस, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस, बात करते हैं अपने सिलेबस की। तो देखिए, सबसे पहले राजस्थान इतिहास, कला, संस्कृति और भाषा, ठीक है, 4 टॉपिक्स यहाँ कवर करने हैं। सबसे पहले आपका आता है भूगोल। भूगोल का मतलब क्या है कि इसके अंदर आपको राजस्थान का भूगोल कवर करना है, ना कि आपको पूरा इंडिया का कवर करना है। सिर्फ और सिर्फ राजस्थान का भूगोल कवर करना है। अब देखिए, इनमें से कौन से टॉपिक है। सबसे फर्स्ट टॉपिक है यहाँ पर आपका राजस्थान का भौगोलिक स्वरूप। भौगोलिक स्वरूप का मतलब यहाँ पर है कि राजस्थान का, अब आपने पढ़ा होगा, अगर भौगोलिक आधार पढ़ा है तो राजस्थान को भौगोलिक आधार पर 4 तरह से बांटा जाता है, जिसमें कि आपको थार मरुस्थल भी पढ़ना पड़ेगा, अरावली पर्वत पढ़ना पड़ेगा, जिसमें कि आपको दक्षिणी पूर्वी पठार, जो हाड़ौती का पठार होता है, वो भी कवर करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरह से जो उत्तरी मैदान है वो भी कवर करना पड़ेगा। तो इस तरह से जो 4 पार्ट है, चारों पार्ट आपको कवर करने पड़ेंगे, जिसमें कि मैं आपको बता दूं, थार मरुस्थल और अरावली पर्वत सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वहां से हर बार क्वेश्चन रिपीट होता है। तो देखिए, यहाँ पर मैंने आपको बता दिया, इसके 4 टॉपिक हैं, वो चारों पढ़ने पड़ेंगे इसके अंदर आपको। और इसी तरह से सेकेंड टॉपिक भी इसी का ही पार्ट आप समझ सकते हैं, मानसून तंत्र और जलवायु। तो ये भी इसी से ही रिलेटेड है, क्योंकि जब आप भौगोलिक स्वरूप पढ़ेंगे तो उसमें आप जो औसत वर्षा होती है, कहाँ कितनी होती है, वर्षा ऋतु क्या होती है, जलवायु किस तरह से परिवर्तित होती है, ठीक है, एरिया के अकॉर्डिंग, क्षेत्र के अकॉर्डिंग किस तरह से चेंज होती है, ये सब आप पढ़ेंगे। तो ये दोनों टॉपिक एक दूसरे से रिलेट है, तो ये साथ साथ पढ़ने पड़ेंगे। अब ये दोनों टॉपिक कहाँ पढ़ने हैं, कैसे पढ़ने हैं, तो देखिए, ये टॉपिक आपको मिलेंगे क्लास 6 की बुक है, ठीक है, जिसका नाम है हमारा राजस्थान भाग 1। हमारा राजस्थान भाग 1 है, ठीक है, भाग 1 है हमारा राजस्थान भाग 1। तो ये राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की बुक्स चलती हैं राजस्थान के स्कूलों में, उसमें हमारा राजस्थान भाग 1 क्लास 6 की बुक है। और क्लास 6 की बुक में से भी चैप्टर नंबर आपको कवर करना पड़ेगा 6, ठीक है। तो जैसा कि चैप्टर नंबर 6 आप देख सकते हैं, देखिए ये है आपका चैप्टर नंबर 6। तो मैंने अच्छे से एनालाइज किया है पूरा, तब मैंने आपको ये बताया। देखिए, जैसे आप देख सकते हैं, राजस्थान का भौगोलिक स्वरूप, ठीक है, ये भौतिक स्वरूप नाम से चैप्टर है, लेकिन इसमें क्या डाला हुआ है, भौगोलिक स्वरूप। तो इसमें आपको चारों टॉपिक्स आपको पढ़ने पड़ेंगे। जैसे आप देख सकते हैं, अरावली पर्वत, ठीक है, दक्षिणी पूर्वी पठार, ये सब आपको पढ़ना पड़ेगा इसमें। ये आप देख सकते हैं, ये ऋतु परिवर्तन वाला चैप्टर टॉपिक है, इसी के अंदर है। औसत वर्षा वाला टॉपिक है, ये भी इसी के अंदर है। और ये आप देख सकते हैं लास्ट में मरुस्थल, ये भी इसी के अंदर है। तो ये चैप्टर आपको पढ़ना पड़ेगा। तो ये दोनों टॉपिक आपको कहाँ मिलेंगे, तो मानसून और जलवायु अलग से नहीं दे रखा, ये इसी टॉपिक के अंदर है। राजस्थान का भौगोलिक स्वरूप, मानसून और तंत्र, ये एक ही का पार्ट है, और जो कि आपको मिलेगा चैप्टर नंबर 6 से। चैप्टर नंबर 6 है राजस्थान का भौतिक स्वरूप, ठीक है, वहां से कवर होगा। बात करते हैं थर्ड टॉपिक की, अपवाह तंत्र, नदी, झीलें और बांध। अब देखिए, अपवाह तंत्र भी मानसून से ही रिलेटेड है, ठीक है। तो अपवाह तंत्र यानी कि जिस तरह से, मतलब कब वर्षा होती है, मानसून में कहाँ वर्षा होती है, सबसे पहले कहाँ वर्षा होती है, ठीक है। तो अपवाह तंत्र, नदी, झीलें और बांध, जैसे इसमें आपको जो प्रमुख नदी परियोजनाएं होंगी वो भी पढ़नी है, बांध भी पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है, जो आपकी झीलें वगैरह है प्रमुख, वो भी पढ़नी पड़ेंगी। अब ये टॉपिक आपको कहाँ मिलेगा, तो ये भी इसी बुक के अंदर, यानी क्लास 6 के अंदर चैप्टर नंबर 7 है आपका, ठीक है। इसी बुक के अंदर चैप्टर 6 और 7 दोनों साथ साथ डाले गए हैं। तो आप मान लीजिए फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ये तीनों टॉपिक आपके कहाँ से डाले गए हैं, क्लास 6 से डाले गए हैं। और कौन सा टॉपिक चैप्टर है, चैप्टर नंबर 6 और चैप्टर नंबर 7, ये 2 आपको कवर करने होंगे, ठीक है। अब आप देख लीजिए 7th भी देख लीजिए, ये है गाइज आपका चैप्टर नंबर 7, ठीक है, जल संसाधन वाला टॉपिक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अपवाह तंत्र क्लियरली लिखा हुआ है। अपवाह तंत्र, राजस्थान का अपवाह तंत्र, बंगाल की खाड़ी, उनमें वर्षा, उसके अंदर नदियाँ, वो सब, चंबल घाटी वगैरह सब कुछ पढ़ना पड़ेगा, देखिए, ठीक है। और ये इस तरह से मैप से समझाया हुआ है। तो ये आपका चैप्टर है, यहाँ से ये प्रमुख झीलें आ गई, चंबल परियोजना आ गई आपकी, ठीक है, इंदिरा नहर परियोजना वगैरह, ये सब पढ़ना पड़ेगा इसके अंदर आपको। ये आप देख सकते हैं इस तरह से। तो ये बिल्कुल कंप्लीट जो सिलेबस है वो आपको राजस्थान की बुक्स में से ही टॉपिक टू टॉपिक डाला हुआ है। तो सबसे बेस्ट है कि आप बिना किसी गाइड के इस बुक से, मतलब जो राजस्थान, हमारा राजस्थान के नाम से आती है 6 से 10 तक, उन बुक्स को कवर करें। तो देखिए, ये चैप्टर नंबर 7 हो गया आपका। बात करते हैं इसके बाद राजस्थान की वन संपदा। अब राजस्थान, 4th टॉपिक आपका राजस्थान की वन संपदा। राजस्थान की वन संपदा कहाँ से कवर करना है, राजस्थान की वन संपदा में आपको जो भी वनस्पति है, ठीक है, किस क्षेत्र में, किस, जैसे उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहाँ लगते हैं, कहाँ पर किस तरह से कृषि होती है, सिंचाई होती है, ठीक है, कौन कौन सी जलवायु के अकॉर्डिंग उन पर क्या इफेक्ट पड़ता है, उष्ण कटिबंधीय कौन से होते हैं, शीतोष्ण कौन से होते हैं, कहाँ पर मरुस्थल जलवायु है, कहाँ पर जो है कह सकते हैं आप
कहाँ पर जैसे कपास की खेती कहाँ होती है, या इस तरह से पर्टिकुलर, ठीक है, तो वो आपको पढ़नी पड़ेगी। तो वन संपदा में आपको पूरा डाटा बेसिस के आधार पर भी पढ़ना पड़ेगा, डाटा भी पढ़ना पड़ेगा, भाई कितने % कहाँ जो है वन संपदा है, वो सब कुछ। इसके अंदर पशु संपदा भी आ जाएगी, वन संपदा भी आ जाएगी, तो ये आपको कंप्लीट पढ़ना पड़ेगा। ये कहाँ मिलेगा, ये भी आपको मिलेगा भाई क्लास 7th इसी में ही, हमारा राजस्थान भाग 2, ठीक है, हमारा राजस्थान भाग 2 क्लास 7th, और ये चैप्टर नंबर है आपका चैप्टर नंबर 2, ठीक है, पार्ट नंबर 2, वहां से पढ़ना पड़ेगा आपको। बात करते हैं इसके बाद खनिज और ऊर्जा। खनिज और ऊर्जा में आपको पूरा खनिज पढ़ना पड़ेगा, नवीकरणीय अनवीकरणीय वाला पार्ट भी आ जाएगा, जो प्रमुख खनिज कहाँ पाए जाते हैं वो आ जाएगा, ठीक है, और ऊर्जा के क्या क्या स्रोत होते हैं वो आ जाएगा। तो ये टॉपिक आपको कहाँ मिलेगा, ये सब एक दूसरे से रिलेटेड है, ठीक है, तो ये भी मिलेगा आपको कहाँ, क्लास 7th चैप्टर नंबर 3 में। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं हम राजस्थान की प्रमुख फसलें। अब देखिए प्रमुख फसलों में जैसे कहाँ पर किस क्षेत्र में कौन सी फसल होती है, ठीक है, वो आपको पूरी पढ़नी पड़ेगी। कौन कौन सी प्रमुख फसलें हैं, तो पूरा चैप्टर बनाकर डाला हुआ है आपको। ये है चैप्टर नंबर को 3rd, 4th और 5th, तो चैप्टर नंबर 3, 4 और 5 में। तो ये देखिए राजस्थान की वन संपदा, ये पूरा एक से ही रिलेटेड है, ठीक है, राजस्थान की वन संपदा, तो उसमें अलग से टॉपिक नहीं दिया हुआ है। जब आप पढ़ेंगे पूरे चैप्टर को बुक में से, तब आप वहाँ पर देखेंगे कि वहाँ पर अलग अलग टॉपिक डाले हुए हैं। तो राजस्थान की वन संपदा, खनिज और ऊर्जा, 3rd है इसमें राजस्थान की प्रमुख फसलें। ये तीनों टॉपिक आपको कहाँ से कवर करनी है, क्लास 7th से कवर करने हैं। चैप्टर नंबर होगा आपका 2, 3, 4 और 5, तो यहाँ से सारे कवर हो जाएंगे आपके। तो इन चारों को एक में डाल लीजिए आप, ये क्लास 7 से कवर करने हैं। बात करते हैं इसके बाद 7th टॉपिक की, जो कि है जनसंख्या। अब देखिए जनसंख्या के अंदर भी बहुत ज्यादा डाटा है और वो सारा पढ़ना पड़ेगा, जैसे संख्या का घनत्व कितना है, कहाँ सबसे ज्यादा है, कहाँ कम है, इस तरह से। साथ ही साथ यातायात के साधन, यातायात, अब देखिए जनसंख्या वाला बहुत बड़ा टॉपिक है, साथ साथ इसमें आपको क्या करना है, फैक्ट जो है वो ज्यादा पढ़ने पड़ेंगे, यानी जो डाटा है, जो आंकड़े हैं वो ज्यादा पढ़ने पड़ेंगे। तो देखिए जनसंख्या में क्या हो जाएगा, जनसंख्या आपको मिलेगा क्लास 8th से, ठीक है, हमारा राजस्थान भाग 3 क्लास 8th, और चैप्टर नंबर है यहाँ पर आपका 4, ठीक है, यहाँ से आपके कवर हो जाएगा जनसंख्या वाला टॉपिक। बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, यातायात के साधन। यातायात के साधन आपको कहाँ से मिलेगा, यातायात के साधन आपको इसी क्लास में क्लास 8th में चैप्टर नंबर 6 से मिल जाएगा, ठीक है। तो जनसंख्या चैप्टर नंबर 4 पे है, यातायात के साधन चैप्टर नंबर 6 पे है। तो मैंने आपको टॉपिक टू टॉपिक बता दिया कि कौन से टॉपिक कहाँ से कवर होंगे। कुल मिलाकर बात यह है कि आपको क्लास 6th, 7th, 8th, 9th, 10th की बुक्स लगभग सभी कवर करनी पड़ेंगी, ठीक है। ये बात मैं आपको पहले ही बता दी थी और अब भी वही डाला गया है। 3 टॉपिक जो है 6 से डाले गए हैं, फिर 3 टॉपिक जो है ये आपके 7th से डाले गए हैं, फिर 2 टॉपिक जो है वो आपके 8th क्लास से डाले गए हैं। बात करते हैं इसके बाद इतिहास और संस्कृति की। तो देखिए ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि मैक्सिमम जो क्वेश्चंस होंगे वो इतिहास और संस्कृति से आएंगे। अब इतिहास और संस्कृति को कहाँ से पढ़ना है, तो देखिए इतिहास और संस्कृति को आपको क्लास 10th है, ठीक है। वैसे तो देखिए सभी में थोड़ा थोड़ा पोर्शन मिलता है, जैसे कुछ प्रमुख व्यक्तित्व आपको 7th में भी दे रखे हैं, 6th में भी दे रखे हैं, कुछ 8th में भी दे रखे हैं। लेकिन जो अगर हम कहें मोटे मोटे तौर पर, तो जो क्लास 10th की बुक है जिसका नाम है इतिहास और संस्कृति, राजस्थान की इतिहास और संस्कृति, वहाँ से आपको कवर करना पड़ेगा, ठीक है। इतिहास और संस्कृति आपको क्लास 10th से कवर करनी पड़ेगी, जिसका नाम है राजस्थान का इतिहास और संस्कृति। तो ये मैंने आपको करा भी रखे हैं गाइज। इसमें से हमने ये जो 3 टॉपिक है कवर कर लिए हैं, ठीक है, 2 टॉपिक हमने कवर कर चुके हैं। तो 6th की बुक लगभग 6 चैप्टर हमारे हो गए हैं। अब हम इसी तरह से 6 से 10 तक सारे कवर करते जा रहे हैं। साथ ही साथ मैंने आपको राजस्थान की जो ट्रिक से पढ़ा रखा है सब कुछ, ठीक है, कि जैसे अंतर्राष्ट्रीय सीमा कहाँ लगती है, जो कि आपके 1 लाइनर फैक्ट के अंदर आएंगे, या आप कह सकते हैं राजस्थान के सामान्य ज्ञान के अंदर आएंगे, तो आप वहाँ से तैयार करें, ठीक है। तो उसके लिए राजस्थान जी के नाम से प्लेलिस्ट है, उसको जरूर चेकआउट कर लीजिए, ठीक है। राजस्थान जी के नाम से प्लेलिस्ट है, राजस्थान जी के, इसको आप जरूर चेकआउट करें, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। बात करते हैं भाषा और साहित्य की। अब देखिए भाषा और साहित्य आपको कहाँ से पढ़नी है। भाषा और साहित्य के लिए भी आपको क्या करना है, क्लास 10th की ही बुक से पढ़नी पड़ेगी। चैप्टर नंबर है इसमें 6, ठीक है, पार्ट नंबर 6 है भाषा और साहित्य। तो बिल्कुल छोटा सा टॉपिक है, उस एक चैप्टर के अंदर 4 से 5 पेज है, वहीं से आपका सारा कवर हो जाएगा। तो इसके लिए आपको अलग से इधर उधर बड़ी बड़ी गाइडें लेके आने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैक्सिमम इसमें 3 से 4 क्वेश्चन ही आपको पूछे जाएंगे। बात करते इसी तरह से इतिहास संस्कृति की, इसके ज़्यादा क्वेश्चन होंगे। इसके लिए मैंने आपको बता दिया पूरी क्लास 10th की कंप्लीट बुक आपको कवर करनी पड़ेगी, ठीक है, जिसमें कि आपकी लोक संस्कृति भी आ जाएगा, लोक देवता आ जाएगा, नृत्य आ जाएगा, ठीक है, जो भी आपका नाट्य वगैरह है वो आ जाएगा। तो कंप्लीट है पूरा लोक संस्कृति वाला पूरा पार्ट यहाँ से कवर होगा। बात करते हैं अब देखिए भूगोल, इतिहास, संस्कृति और भाषा, ये सारा कवर हो गया है। यानी लेवल 1 और लेवल 2 दोनों को क्या पढ़ना है, मैंने आपको बता दिया। क्लास 6
देखिए मेरे अकॉर्डिंग तो क्या है, वैसे मैंने आपको टॉपिक टू टॉपिक बता दिया कि भाई चैप्टर 6 पढ़ना है, चैप्टर 7 पढ़ना है, बट मेरे अकॉर्डिंग आपको 6 से 10 तक कंप्लीट पढ़ना चाहिए। क्योंकि देखिए अगर कोई भी क्वेश्चन इधर उधर से भी एक क्वेश्चन भी पूछ लिया और गलत हो गया तो उसमें गवर्नमेंट की या बोर्ड की कोई जिम्मेदारी नहीं है, ठीक है। अगर आपको पढ़ना है, आपको मार्क्स लेने, आपको सीट लेनी है, तो आपको ढंग से तैयारी करनी पड़ेगी। तो इससे बेटर ये है, क्योंकि कोई ना कोई क्वेश्चन, जैसे अब राजस्थान का सामान्य ज्ञान है, वहां पर आपको 8 से 10 टॉपिक डाले हुए हैं, तो आप उसमें ये नहीं कह सकते कि प्रमुख व्यक्तित्व डाल दिया तो वो सिर्फ 10 से डालो या 6 से ही पूछा जाएगा, ऐसा कुछ भी डिफाइंड नहीं होता है। तो सबसे बेस्ट है कि आप 6 से 10 तक सब कुछ कवर करें। 6 से 10 सिर्फ और सिर्फ आपको 6 से 10 तक की बुक पढ़नी है, उनको शानदार तरीके से तैयार कर लीजिए। अभी आपके पास लगभग अगर आप देखें तो 60 के आसपास चैप्टर बनते हैं। अब उन 60 चैप्टर को कैसे कवर करेंगे भाई, एक दिन में एक टॉपिक कवर करो, जैसे कि मैंने आपको करवा रखा है। एक दिन में सिर्फ 10 मिनट की एक वीडियो पढ़नी होती है, आपको 10 मिनट की एक वीडियो से एक चैप्टर कवर हो जाता है। और वहीं से आपके क्या है कि डेली एक एक चैप्टर आप कवर करेंगे तो आपको बहुत इजीली आप फटाफट से सिलेबस को कवर कर लेंगे। लगभग 2 महीने के अंदर पूरा सिलेबस आपका कवर हो जाएगा और बहुत अच्छे तरीके से। बात करते हैं इसके बाद शैक्षिक परिदृश्य की। देखिए शैक्षिक परिदृश्य और करंट अफेयर, इसको मैंने एक में डाल दिया क्योंकि देखिए शैक्षिक परिदृश्य के अंदर क्या है, 4 टॉपिक आपको दिए गए हैं और इसी तरह से करंट अफेयर्स के भी कुछ पोर्शन है जो आपस में मिलते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं विकास परियोजनाओं की, तो यहाँ भी आपको विद्यार्थी वाली, यानी कि शैक्षिक परिदृश्य के अंदर तो आपको विद्यार्थी वाली कल्याण योजनाएं पढ़नी पड़ेंगी, ठीक है। विद्यार्थी की कल्याणकारी योजना कौन सी, राजस्थान की, और मतलब केंद्र की भी और राज्य की भी, दोनों पढ़नी पड़ेंगी। और इसी तरह से अगर करंट अफेयर को देखें तो करंट अफेयर में भी डाला हुआ है कि जो राजस्थान की लेटेस्ट विकास योजना है उनसे पूछा जाएगा। तो इन दोनों को आप एक जगह ही करके पढ़िए। यानी ये जो टॉपिक है, यानी राजस्थान की विकास योजना है, यानी राजस्थान में जो विकास योजना है लेटेस्ट चल रही है, जैसे कि विद्या संबल योजना हो गई, युवा संबल योजना हो गई, ठीक है, कोई भी छात्रवृत्ति योजना है, ये सब आप कहाँ से पढ़ेंगे। तो इसको मोटे मोटे तौर पर आपको दे रखा है क्लास 8 की बुक में। कहाँ से, चैप्टर नंबर है इसमें 7 और चैप्टर नंबर है इसमें 8, ठीक है। पाठ नंबर 7 और पाठ नंबर 8 यहाँ से आपको ये कवर हो जाएंगे। लेकिन देखिए ये यहाँ पर सफिशिएंट नहीं है। हालांकि आपको मोटा मोटा पता चल जाएगा कि कौन सी योजना कब शुरू की गई थी और कौन सी योजना के अंदर क्या चीज़ें शामिल होती है, लेकिन जहाँ से कंप्लीट कवर नहीं होगा तो सबसे बेस्ट ये है कि आप यहाँ से तो कवर करें ही, साथ में हम आपको साइड में जहाँ भी गूगल वगैरह से निकाल के वहाँ से आपको कवर करा देंगे, ठीक है। बात करते हैं अब इसके बाद कंप्यूटर की। अब देखिए कंप्यूटर का जो क्वेश्चन है वो लगभग आप मान लीजिए, इन्होंने एग्जैक्ट नहीं बताया बट फिर भी मान लीजिए आप कम से कम 6 से 7 क्वेश्चन आएंगे, इससे ज़्यादा नहीं आने वाले हैं। तो उस कंडीशन में आप क्या करिए, जो कंप्यूटर का जो सिलेबस आपको डाला हुआ है उसको अच्छे से एनालाइज किया है मैंने। कंप्यूटर का जो सिलेबस है वो आपको क्लास 9th की बुक में मिलेगा, ठीक है। क्लास 9th की बुक में, क्लास 9th की बुक में IT नाम से आती है, यानी सूचना प्रौद्योगिकी कह लीजिए। तो IT वाला जो पार्ट है, यानी सूचना प्रौद्योगिकी वाला जो पार्ट है वो कंप्लीट आपको कहाँ से कवर करना है, क्लास 9th से कवर करना है। तो क्लास 9th पूरी ही पढ़नी पड़ेगी, 5 चैप्टर है, 5 पढ़ने पड़ेंगे। तो क्योंकि उसमें बेसिक भी पूछा गया है, उसके अंदर आपके टूल्स भी पूछे गए हैं, उसका सोसाइटी के अंदर यूज भी पूछा गया है, तो आपको सब कुछ कहाँ से कवर करना है, क्लास 9th पूरी पढ़नी पड़ेगी। तो आप इसके लिए स्ट्रेस मत लीजिए, सब कुछ हम आपको कवर करा देंगे डेली, ठीक है। बात करते हैं अब इसके बाद प्रीवियस ईयर पेपर की। अब देखिए जो कुछ टॉपिक्स छूट गए हैं, जैसे कि अब बात करें शिक्षा मनोविज्ञान की, तो मैंने आपको बता दिया था पूरा रीट वाला ही पोर्शन है, उसके लिए अलग से कुछ भी तैयार नहीं करना आपको, ठीक है। करंट अफेयर बच गए, तो करंट अफेयर में क्या करना है, जो थोड़ा बहुत पोर्शन है उसको आप कहाँ से कवर करेंगे, उसको आप लास्ट 6 मंथ्स और 1 साल, ठीक है, मैक्सिमम आप रख लीजिए 1 साल का, 1 साल का आपको कवर करना है। इसी तरह से अगर RT वगैरह पूछे हैं वो भी हम आपको पढ़ा देंगे, कवर करा देंगे। तो RT 2009 तो आपको रीट वाले में ही कवर हो जाएगा, और RT 2011 वाला जो था उस पोर्शन को हम आपको कवर करा देंगे। तो जो भी चीज़ें बच गई थी या जो भी चीज़ें हैं वो हम आपको सब कवर करा देंगे। तो हम बिल्कुल स्टार्टिंग से शुरू कर रहे हैं, तो आप अभी जुड़ जाए। बात करते हैं अब प्रीवियस ईयर पेपर की। प्रीवियस ईयर पेपर देखिए कहाँ से करना है, सबसे बड़ा की पॉइंट है प्रीवियस ईयर पेपर। प्रीवियस ईयर पेपर तो करने ही पड़ेंगे, ठीक है, क्योंकि प्रीवियस ईयर पेपर से आपको एक तो पता चल जाएगा कि एग्जैक्ट पैटर्न क्या चल रहा है, साथ ही साथ आप और भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ से भी उसकी तैयारी हो जाएगी, ठीक है। और साथ में क्या होगा कि मैक्सिमम जो कम से कम 20% क्वेश्चन जो है वो रिपीट होते हैं। तो वो सारे क्वेश्चन कहाँ से, देखिए मैक्सिमम क्वेश्चन जो है वो रिपीट होते हैं, मान लीजिए, ठीक है। तो हम लगभग इसके अंदर 100 के आसपास प्रीवियस ईयर पेपर्स करेंगे, ठीक है, जिससे कि आपको सारा कुछ कवर हो जाए। यहाँ से आप पढ़ेंगे, थ्योरी कवर करेंगे और प्रैक्टिस करेंगे हम प्रीवियस ईयर से, जिसमें से मैंने कुछ वीडियोस बना भी रखी हैं और एक सीरीज शुरू कर रहे हैं जिसमें सारी प्रीवियस ईयर पेपर को करेंगे। तो गाइज आप फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें जिससे कि आपको टाइमली नोटिफिकेशन मिलता रहे। और जितना भी सिलेबस है हम आपको टॉपिक टू टॉपिक कवर कराएंगे। आप उसको कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए अगर आपको कोई भी टॉपिक में अभी भी क्वेरी है तो, ठीक है, उसका कंप्लीट वीडियो हम बना देंगे।
सो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, बाय बाय।